नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी स्टूडियो में। एक ऐसी जगह जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। यहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली इमोशनल स्टोरीज, रहस्यमयी किस्से और प्रेरणादायक घटनाएं। एक गरीब नीट स्टूडेंट के संघर्ष, भ्रष्टाचार और बदलाव की कहानी। छत के नीचे जन्मा। बिहार के एक छोटे से गांव सीतापुर में मिट्टी का एक पुराना घर था। बरसात आते ही उसकी छतें टपकने लगती थी। उसी घर में रहता था आरव। पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे। माँ गांव के घरों में रोटी बनाकर कुछ पैसे कमाती थी। घर में अक्सर 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किलों से मिलता था। लेकिन गरीबी से भी एक बड़ी चीज थी, आरव का सपना। आरव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर जी अक्सर कहते थे कि अगर इस लड़के को मौका मिल जाए तो बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन मौका गरीबों को कहाँ मिलता है। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात आरव की छोटी बहन गुड़िया को तेज बुखार हो गया था। गांव का अस्पताल बंद था, डॉक्टर शहर गया हुआ था। पिता ने बहन को गोद में उठाया, कई किलोमीटर दौड़ लगाई, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उस रात पहली बार आरव ने अपनी माँ को टूट कर रोते हुए देखा था। माँ बार बार बस यही कह रही थी कि काश हम अमीर होते। वो शब्द आरव के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। रात को पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था, लेकिन तब भी एक घर की लालटेन देर रात तक जलती थी, और वो था आरव का घर। वो पुरानी किताबों से पढ़ता था, फटी हुई कॉपियों से नोट्स बनाता था। जबकि बाकी बच्चे सो जाते थे, तब उसकी असली लड़ाई शुरू होती थी। सर्दियों की ठंडी रात, हाथ कांप रहे हों, आंखें नींद से बंद हो रही हो, लेकिन वो खुद से कह सकता, बस थोड़ा सा और। आरव की मेहनत रंग लाई। 12वीं में वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। नीट की तैयारी के लिए वो शहर गया, लेकिन वहां जाकर उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है। बाकी छात्रों के पास तो लाखों की कोचिंग, महंगे टैबलेट्स, एयर कंडीशन क्लासरूम और निजी मेंटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ आरव, किराए का एक छोटा सा कमरा, एक पुरानी साइकिल, आधा पेट खाना और रात को पार्ट टाइम काम। वह सुबह अखबार बांटता, दोपहर में लाइब्रेरी जाता और रात को होटल में बर्तन धोता। कई बार भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ती, लेकिन उसके अंदर आग थी। पूरे साल की मेहनत के बाद आखिरकार नीट का वो दिन आया। परीक्षा हॉल में बैठते समय आरव की आंखों में सपने थे। उसका पेपर शानदार किया था। उसने पूरा विश्वास था कि इस बार उसका हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के दिन उसकी दुनिया ही बिखर गई। सोशल मीडिया पे खबर फैल गई कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। कुछ छात्रों के पूरे पूरे नंबर आए हैं। कई अमीर बच्चे अचानक टॉपर रैंक ला कर बैठे हैं। देश भर में हंगामा मच गया। ईमानदार छात्रों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। आरव की रैंक बहुत पीछे चली गई। उस रात उसने अपनी किताबों को दीवार पे फेंक दी। वो पहली बार जोर जोर से रोया। तभी रात को उसके पिता उसके पास आए। उनके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन बेईमान नहीं। बस इतना सुनते ही आरव टूट गया। उसने पहली बार समझ आया कि गरीबी दर्द देती है, लेकिन बेईमानी आत्मा को ही मार देती। आरव अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, उसके अंदर तो गुस्सा था। उसने छात्रों की समस्याओं पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वो पेपर लीक, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया जैसे कई मुद्दों पर के खिलाफ बोलने लगा। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे। लाखों छात्र उससे जुड़ने लगे। देश भर के छात्र लिखते थे कि हम सब आरव हैं। एक दिन दिल्ली में हजारों छात्र इकट्ठा हुए। आरव मंच पे खड़ा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्दों से आग निकल रहा था। आरव ने कहा, गरीब बच्चों के सपनों का मजाक उड़ाना बंद करो। भीड़ गूंज उठी, लेकिन सत्ता को ये पसंद नहीं आया। पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, छात्र भागने लगे। आरव गिर पड़ा। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था कि पेपर लीक माफिया बंद करो। उसकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हो गई। उस दिन के बाद से आरव सिर्फ छात्र नहीं रहा, वो युवाओं की आवाज़ बन चुका था। कॉलेज में उसके पोस्टर लगने लगे थे। लाखों युवा उसके भाषण सुनने आते थे। उसने एक नई संगठन बनाई, नई शिक्षा आंदोलन। कुछ साल बाद आरव ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोग हंसे,
टीवी चैनल बोले कि एक गरीब लड़का देश बदलने चला है, लेकिन युवाओं का सैलाब उसके साथ खड़ा था। फिर आया चुनाव का वो दिन। पूरा देश दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ वही पुराना भ्रष्ट सिस्टम था, तो दूसरी तरफ एक गरीब छात्र का सपना। रिजल्ट वाले दिन पूरा देश टीवी के सामने बैठा था और फिर एक इतिहास बना। आरव कुमार भारत के नए प्रधानमंत्री बने। उसकी माँ टीवी के सामने रो रही थी। पिता चुपचाप आसमान देख रहे थे। प्रधानमंत्री आवास में पहली बार आरव सो नहीं पाया। उसे अपना पुराना मिट्टी का घर याद आ रहा था। लालटेन, भूख, बहन की बीमारी, पेपर लीक, सब आंखों के सामने से गुजर रहा था। उसने उसी रात फैसला किया, अब किसी गरीब छात्र या गरीब बच्चे का सपना नहीं टूटेगा। प्रधानमंत्री बनते ही उसने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर हमला किया, लेकिन यह आसान नहीं था। इस करप्शन में कई बड़े अधिकारी शामिल थे। कई नेताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, कई उसे बड़ी बड़ी धमकियां मिली, लेकिन आरव पीछे नहीं हटा। वो लड़ता रहा और आरव ने कई बड़े बदलाव किए, जैसे कि नई शिक्षा प्रणाली लागू की, एआई आधारित निगरानी सिस्टम को भी लागू किया, इनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर बनाए, हर सेंटर पर लाइव कैमरा चलाई, पेपर लीक पर उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया, गरीब छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग। अब गरीब बच्चे भी सपने देखने लगे थे। एक दिन आरव अपने पुराने गांव लौटा, जहां कभी टूटा हुआ अस्पताल हुआ करता था। आज वहां बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खड़ा था। सैकड़ों गरीब बच्चे सफ़ेद कोट पहनकर पढ़ रहे थे। तभी आरव की माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तू डॉक्टर तो नहीं बना, दुख होता है। आरव ने कॉलेज की तरफ देखा और मुस्कुराया, कहा, माँ, अगर मैं अकेला डॉक्टर बनता तो शायद मैं कुछ जिंदगियां बदल पाता, लेकिन आज लाखों डॉक्टर बनेंगे। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और आसमान में पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी गरीब छात्र का सपना सचमुच में पूरा हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।